सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विचार चल रहा था, प्रहलाद ने जो असुर बालकों को उपदेश दिया तो उसमें इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि इस संसार में अगर मोक्ष का अगर कोई साधन है तो वो केवल एकमात्र ये मनुष्य शरीर ही है। और इस मनुष्य शरीर वैसे तो दुर्लभ है, तो मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से कहें जो तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी अगर हमने जीवन में मोक्ष का प्रयास नहीं किया तो क्या व्यर्थ गया जीवन। केवल संसार के भोगों की ही अगर चिंता में डूबे रहे तो फिर पशुओं का जीवन और हमारे जीवन में अंतर क्या है। जो पशु पक्षी हैं उनका भी सारा जीवन भोग वृत्ति में, और मनुष्य होकर के भी हमने अपने को बड़ा बुद्धिमान बड़ा ज्ञानी समझा और दुनिया भर का अहंकार पाल के रखा, और फिर भी जो है तो अगर अब स्वयं के मोक्ष का अगर विचार नहीं किया तो क्या व्यर्थ ही जीवन गया। तो इसलिए और जितना भी संसार का जो कुछ भी है तो अगर देखें तो सब क्या नाशवान ही है। उसके लिए किसी बहुत ज़्यादा शास्त्र की भी जरूरत नहीं है, जीवन का जो अनुभव है उसके द्वारा तो देखे जाए। लेकिन ये सब होने पर भी अगर उस मोक्ष का विचार हमने नहीं किया तो क्या ये जीवन व्यर्थ गया। तो इसलिए अगर इस जीवन का सदुपयोग करना है तो परमात्मा का चिंतन और जीवन की जो वास्तविकता है उसका विचार करना चाहिए। नहीं तो पशुवत जीवन या पशुओं की तरह ही हमने भी अपना जीवन जिया और एक दिन राम नाम सत्य है। और आगे ये जो ज्ञान है मुझे ऋषि नारद से मिला, तो तब असुर बालकों ने कहा कि भाई आपका जन्म तो अभी हुआ और हम तो बचपन से तुमको देख रहे हैं, तो तुमको नारद जी फिर कब मिले। तो तब वजह तो गर्भावस्था का सारा वर्णन हो गया। तो तब वजह तो असुर बालक उनके अंदर फिर जिज्ञासा है, कहा नारद जी ने उस समय क्या तुमको बताया था वो तो बताओ, तो तुमने क्या सीखा गर्भ में। तो तब उसी बात को वहाँ स्पष्ट करके आए थे। तो जो संसार की स्थिति है तो इस संसार में तो 6 दोष, लेकिन जो आत्म तत्व है उसमें 12 गुण। संसार तो दोषों से भरा हुआ है और जिसको हम आत्मा कहते हैं उसके अंदर तो गुणों के अतिरिक्त और नहीं। लेकिन फिर भी जो है तो जो अज्ञानी मनुष्य या सीधे सीधे कहें जो जीवन की वास्तविकता का विचार करना ही नहीं चाहता वो तो इस संसार के भोगों में, इस संसार के मोह माया कह तो उसी में उलझा रहेगा। और जो अपने जीवन में इस माया बंधन से अगर बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए साधन, तो उसके लिए कह के आए थे गुरुजन सेवा ईश वंदना श्रद्धा पूर्वक सर्व समर्पण हरि चरणों का ध्यान निरंतर। तो कहते हैं कि और हरि गुण लीला चिंतन बंधन। तो अगर इस संसार बंधन से अगर मुक्त होना है तो उसका साधन क्या है, कहा कि परमात्मा की वंदना। अब किस रूप में करते हैं, आप कैसे करते हैं, उसके लिए कोई और नहीं।
लेकिन उस परमात्मा का चिंतन ही आपको इस संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है। इसलिए तो फिर उस परमात्मा का चिंतन कैसे करें? तो भगवान की जो लीला कथाएं उनका श्रवण करना, जो भी लीला कथाएं। लेकिन आजकल अगर देखें तो हमको तो वो भी भार जैसा लगता है। दुनिया की जो रामायण है उसमें किसने किससे झगड़ा किया है, किसने किसको क्या कहा, तो उसमें तो, लेकिन अगर वहाँ भगवत चिंतन की अगर बात करें तो क्या करें महाराज, हमको समय ही नहीं मिलता। तो अब उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं भाई? अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्वयं ही वो जिज्ञासा न हो, और उसके पीछे कारण एक और भी है कि जो थोड़ा बहुत हमने सुना तो हमने सोचा कि हम तो बड़े ज्ञानी हो, और तुरंत जो तो कोई भी बात है तो नहीं ये तो ऐसा है ऐसा है, लेकिन उससे जीवन में आपने क्या सीखा? लेकिन उसका कभी हमने विचार किया ही नहीं। बस हम तो ऐसे भाई हमको 4 शब्द याद हो गए तो वह हम ज्ञानी हो। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई अगर इस संसार के बंधनों से अगर मुक्त होना है तो जीवन के जो 6 शत्रु हैं, इन शत्रुओं का पहले नाश करो। और ये शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और तो भगवान ने भी और गीता में स्पष्ट किया, काम, क्रोधश्च, लोभश्च, ये 3 जो है कहते हैं ये नरक के साथ। काम माने इच्छाएं, क्रोध और लोभ, अगर ये 3 जीवन में हैं तो त्रिविधस्येदं नरकस्य द्वार। गीता में भगवान ने सुन के ये 3 जो है तो साक्षात नरक के दरवाजे। तो इसलिए अगर उस नरक पीड़ा से अगर मुक्त होना है तो तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तो इसलिए का इन 3 को तो, और यहाँ कहते हैं कि 6, तो उसमें भी मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो मद, मत्सर ये अहंकार के 2 रूप, और बाकी क्रोध को भी आप जानते हैं, लोभ को भी आप जानते हैं, मोह को भी आप जानते हैं। तो इसलिए तब कहा कि ये जीवन में ये जो 6 शत्रु हैं, इन 6 शत्रुओं का संहार करो। और कैसे इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? का वही परमात्मा का सर्वशक्तिमय जग अंतर्यामी ईश भक्ति का चित्त संचार। जब तक उस परमात्मा को हम अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे तब तक जीवन के इन 6 शत्रुओं का नाश होने वाला नहीं। और अगर कहें तो हम अपने को बड़ा भक्त मानते, कई लोग कहते हैं हम तो इसकी भक्ति करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखें तो हमने अपने हृदय में स्थान किसको दिया? संसार के भगवान के लिए तो कितना स्थान है, अगर कहें तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुबह की जो भक्ति जिसको लेकर के हम अपने को भक्त मानते हैं, तो वो तो स्थिति कैसी है? जैसे यूँ समझो कोई व्यक्ति अचानक सुबह सुबह आपके घर में आ गया, और सुबह सुबह तो हर घर की हालत अस्त व्यस्त होती है, गुस्सा आता है। तो अचानक कोई घर में आ गया तो अब उसको बैठाने के लिए आपने क्या किया? जो भी सोफा चेयर जो कुछ भी है तो वहाँ थोड़ी सी जगह बना, तो क्यों आपको पता भी ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, और उसको पता भी घर के इसलिए थोड़ी सी जगह, तो दोनों को ज़्यादा बुरा नहीं लगा। तो उसी तरह से जो भक्ति का भाव है
उसकी स्थिति भी कहीं वैसी है कि एक फॉर्मेलिटी की तरह हमारे बुजुर्गों ने कहा तो इसलिए सुबह उठ के चलो थोड़ा कुछ कर लो। लेकिन ईश्वर को अपने हृदय में हमने स्थान कितना दिया, और जब तक उस ईश्वर के लिए अपने हृदय में स्थान नहीं बनाएंगे तो तब तक ये संसार के जो दोष हैं, संसार के जीवन के जो शत्रु हैं, काम क्रोध आदि, ये भी दूर होने वाले नहीं हैं। तो और जिसने परमात्मा को अपने हृदय में स्थान दिया, फिर उसको संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए वो तो फिर निरंतर उस परमात्मा के चिंतन में रहेगा, और धीरे धीरे उस चिंतन के द्वारा उसके जीवन के बंधन दूर हो जाए। धीरे धीरे उस जीवन के जो बंधन है वो उसके कटते जाएंगे, और का इसी का नाम मोक्ष मुक्ति भी शास्त्रकार इसी को है। और ये जो परमात्मा का चिंतन है, इसके लिए कोई मेहनत थोड़ा करनी पड़ती। संसार के दूसरे कार्यों के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भगवान के चिंतन के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ती? तो जरूरी नहीं क्यों हमने तो ये धारणा बना रख ली है बस सुबह उठे तो भाई उसी समय भगवान को याद करना चाहिए। ऐसा आप चलते फिरते सोते जागते जब चाहें तब उस परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। उसमें मेहनत क्या लगी? लेकिन जो बिना परिश्रम के जो काम जीवन में हो सकता है, तो जो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ कहें तो सीधे सीधे अगर कहें तो मूढ़ का सीधा तात्पर्य क्या है? भले हम अपने को कुछ भी मानते हों, अगर जो सहज होने वाला अगर कार्य जो है, अगर उसको हम जीवन में नहीं कर सकते तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख और कौन? तो इसलिए कहते हैं कि और लेकिन जिनमें प्रयास लगता है उसका तो हम चिंतन करते हैं। संसार की जो भी वृत्तियां, संसार की जो भी बातें, उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ता है कि कैसे होगा, क्या होगा, जो भी हम उसका चिंतन करते हैं तो उसमें तो मेहनत पड़ती है। लेकिन ईश्वर के चिंतन में तो वहाँ तो कोई मेहनत नहीं है। तो इसलिए तो हर एक जो व्यक्ति है तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख से बचना और सुख को पाना। हर कोई यही चाहता है, लेकिन जीवन में मिला क्या? न दुख से बच पाए और न सुख मिला। उसका कारण ये मन के वृत्तियों के पीछे हम पूरा जीवन दौड़ते रहे। जैसे प्रातः काल में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीवन में जो कुछ आपने सोचा है मेरे जीवन में ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है, उस स्थिति तक आप पहुंचे, तुरंत मन की वृत्ति फिर आपको खींच के, तो पूरा जीवन मन की वृत्तियों के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन जिस सुख को चाहते थे उस सुख को भोग पाए क्या? तो जो जिस जीवन की जिस स्थिति की आपने कल्पना की वो स्थिति जीवन में आ भी गई तो उसका उपभोग कितना कर पाए? क्षणिक, क्यों? उसके साथ ही मन की वृत्ति आगे बढ़ी, फिर हम उसके आगे बढ़ते, तो वो जो जीवन में जो सुख है उस सुख का भी जीवन में उपभोग कर पाएगा तो वे सारा जीवन व्यर्थ ही गया थी। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए जो केवल इस संसार की वृत्तियों में जो जिसका मन लगा हुआ है का उसका तो सारा जीवन व्यर्थ ही गया। तो कहते उसी बात को कहते हैं। तो जो साधक है उसके जीवन की स्थिति कैसे? तन्मय रहता हरि चिंतन में, तन्मय रहता हरि चिंतन में, तन्मय रहता हरि चिंतन में, तन्मय रहता हरि चिंतन में,
चित्त सा करता विचरण मत्त चित्त सा करता विचरण भक्ति योग हरि चित्त योग से 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 कट जाते जग जीवन बंधन कट जाते जग जीवन बंधन भाव भावना भूषित उर में 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 भाव रूप में भगवत दर्शन भाव रूप में भगवत दर्शन दग्ध ताप सब भव बंधन के 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 जन्म मृत्यु का मिटता क्रंदन जन्म मृत्यु का मिटता क्रंदन मुक्ति इसी को विद्यमानते मुक्ति इसी को विद्यमानते मुक्ति इसी को विद्यमानते मुक्ति इसी को विद्यमानते यही जीव का लक्ष्य पुरातन यही जीव का लक्ष्य पुरातन करो हृदय में ध्यान तत्व का 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 आत्मा शाश्वत सत्य सनातन आत्मा शाश्वत सत्य सनातन श्रम नहीं कुछ तत्व चिंतन में 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 प्रेम मित्रता हरि का वंदन प्रेम मित्रता हरि का वंदन पहले परमात्मा का अगर चिंतन करना है तो कैसे करें? तो कहा प्रेम मित्रता। तो उस परमात्मा के साथ प्रेम करो, उस परमात्मा के साथ मित्रता करो। और जो मित्रता का भाव है, तो जहाँ मित्रता है तो मित्रता का व्यक्ति सामने रहे, ऐसा आगे 10वें स्कंद में भगवान कहेंगे कि भाई जहाँ आपकी मित्रता है, जिसके प्रति प्रेम है, वो आपसे जितना दूर है उसका चिंतन उतना ही ज्यादा हो। क्योंकि अगर व्यक्ति सामने है तो उसका चिंतन नहीं, लेकिन जिसके प्रति आपका प्रेम है वो जितना आपसे दूर उतना ही ज्यादा उसका चिंतन भी है। तो इसलिए उस परमात्मा के साथ मित्रता करो, परमात्मा के साथ प्रेम रखो, तो अपने आप उस परमात्मा का चिंतन होने लगेगा। तो इसलिए कहा कि वे संसार में सबसे श्रेष्ठ साधन यही है। और जहाँ तक अगर संसार के पदार्थों की अगर बात करें तो कहे तो सब क्षण भंगुर, इसलिए आगे कहते हैं क्षण भंगुर सब भोग जगत के 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 स्वर्ग भोग सुख मूढ़ कल्पना स्वर्ग भोग सुख मूढ़ कल्पना बंध मुक्ति का करो यत्न तुम 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 करो निरंतर ईश वंदना करो
कर्म ध्येय तो जग में केवल, कर्म ध्येय दो जग में केवल। जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है? केवल दो ही उद्देश्य, दुख से बचना और सुख को पाना। जीवन में आज तक जो भी कर्म किए, चाहे पाप पुण्य जो कुछ भी है, तो हर एक कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? वह जो संसार का दुख है उस दुख से बचें और सुख को प्राप्त करें। लेकिन इस संसार में हुआ क्या? सुख तो मिला कि नहीं मिला वो तो पता नहीं, लेकिन दुख जरूर मिला, जितना भी संसार का है। क्योंकि जिसको हम सुख मानते हैं, कहा कि उस सुख के पीछे, तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि जिसको आप सुख मान रहे हो, उस सुख के पीछे बैठे हुए जो दोष हैं, का उनका जरा विचार करके देखो। जिसको भी हमने सुख माना, उस सुख तक पहुंचने के लिए परिश्रम करना पड़ा। और वो जो परिश्रम आपने किया, तो वो दुख है कि सुख है? दुख है, सुख की कल्पना है, लेकिन दुख तो सहन किया कि जैसे अचानक बारिश हो रही हो और आपको कोई वस्तु खाने की इच्छा हो और सोचा चलो घर में ही बनाएंगे। आप किचन में गए, देखा भाई मोबाइल बंद रखो तो अच्छा है। तो आपने देखा है सामान है नहीं, तो अब इच्छा प्रबल है, तो बारिश में बाहर सामान लेने जाएंगे कि? इच्छा अगर प्रबल है तो जाएंगे। अगर वैसे कोई कहे कि जरा बाहर एक सामान लेके आओ, तो हमारे पास 10 बहाने उस समय होंगे। लेकिन अगर इच्छा प्रबल हुई तो भीगते हुए भी गए कि और उस वस्तु को लेके आए, और फिर आधा पौना घंटा जो वे किचन में खड़े भी रहे। तो ये सब कष्ट है कि नहीं? दुख है कि? और अब उसका सुख कितनी देर मिला? अगर आपकी कल्पना के अनुसार वो वस्तु बन गई तो सुख का अनुभव, लेकिन कितनी देर? जब तक नहीं, जब तक वस्तु जीवा पर, जब तक जीव पर वो वस्तु है उतनी देर उसका सुख। तो गले से नीचे के जाने के बाद तो खट्टा मीठा सब एक जैसा ही है। और अगर वैसा स्वाद नहीं बना तो जिसको हम सुख मान रहे हैं संसार में, तो उस सुख तक पहुंचने के लिए दुख कितने सहन। अगर तराजू के पलड़े पर तोल के देखो तो ज्यादा वजन किसका है? तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वम दुखम विवेकिना। तो इसलिए संसार के जो कर्म की प्रवृत्ति है, तो का वहाँ भी उद्देश्य तो वही है कि वे दुख से बचना और सुख को प्राप्त करना। लेकिन सुख तो मिला नहीं, दुख जरूर। लेकिन जो ईश्वर का चिंतन है, वहाँ ऐसा नहीं। ईश्वर का चिंतन किसी भी रूप में किया गया हो, वो आपको सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। जैसे कहीं चलते चलते भी अगर आपको भगवान की याद आ जाए, अचानक किसी कारण से आपको भगवान की याद आ जाए, तो उसमें सुख का अनुभव होता है कि कारण कोई नहीं, लेकिन स्मृति मात्र से आपको सुख का अनुभव हुआ कि, तो जब वो चिंतन उसका करेंगे तो, और जो संसार की वृत्तियां, वो संसार की वृत्तियों ने आपको क्या दिया? आपका मन एकदम शांत है, आप कोई काम का बोझ नहीं, आप बड़े प्रसन्न है उसमें। लेकिन तुरंत कोई संसार की वृत्ति आके खड़ी हो गई तो उसमें सुख होता है कि दुख होता है? दुख। वह दोनों का अंतर। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि वे संसार के लिए जो कर्म करते हैं, तो वहाँ तो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए
कर्म ध्येय दो जग में केवल, 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 दुख से बचना सुख को पाना, सुख से बचना सुख को पाना, होते निष्फल कर्म सदा ही, 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 पड़ता शाश्वत दुख भोगना, पड़ता शाश्वत दुख भोगना, देह हेतु थे किए कर्म जो, देह हेतु थे किए कर्म जो, क्योंकि जो भी कर्म किए थे किसके सुख के लिए? शरीर के सुख के लिए। क्योंकि पहला साधन तो यही है, जो भी कर्म करते हैं तो उसमें सुख कौन सा? भाई हमारे शरीर को सुख मिले। लेकिन जिस शरीर के लिए ये कर्म किए उसको तो यही छोड़ना पड़ेगा ही। तो भाई आगे कहते हैं देह हेतु थे किए कर्म जो, 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 उसी देह को पड़ा त्यागना, उसी देह को पड़ा त्यागना, कौन यहाँ है किसका जग में, 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 मैं मेरा की व्यर्थ भावना, मैं मेरा की व्यर्थ भावना, देह योग से विषय लुभाते, 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 देह संग में विषय विनाश, देह संग में विषय विनाश, कर्म विवश जग जीवन पाता, 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 जन्म मृत्यु भव भोग विलास। जन्म मृत्यु भव भोग विलास, तो इसलिए कहते हैं कि जिस शरीर के लिए कर्म किए उस शरीर को तो नहीं त्यागना पड़ा, और जिसको नहीं त्यागना पड़ा उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं। जिस शरीर को लेकर के संसार के तरह तरह कर्म, संसार की तरह तरह की कल्पनाएं हम करते हैं, उसको तो एक न एक दिन त्यागना पड़ा। लेकिन जो आत्मा है, जो नित्य साथी है, तो उसके लिए तो हमने कुछ जीवन में और किया ही नहीं, तो उसका फल फिर क्या होगा? या फिर बार बार वही जन्म और मृत्यु का चक्र। और फिर ये जीव कर्म करता है तो किसके लिए? भोग के। और ऐसे जो प्राणी उनके जीवन की स्थिति कैसे? तो का कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीट इव आवर्ताद आवर्तांतरम आस्तु। तो कर्म करते हैं किसके लिए? भोग के लिए, संसार के। और उन भोगों को भोगते हैं किसके लिए? फिर जीने के, फिर कर्म करने के और भोगों को भोग। या सीधे सीधे अगर कहें, भोजन किसके लिए? जीने के लिए। जीने के लिए भोजन और भोजन के लिए जीना। का जिसके जीवन की दृष्टि बस इतनी ही है। तो अगर देखें तो कई लोगों का जो जीवन है, पूरे जीवन का अगर देखें तो हमारे पूरे जीवन की दृष्टि वो भोजन पर ही टिकी है कि और किसी दूसरे की बात क्यों करें? अपने जीवन को देखें तो सुबह भोजन पूरा हुआ नहीं कि शाम की चिंता।
आज हो गया तो कल के चिंता, तो पूरा जीवन किस में बीत गया? भाई आज क्या खाया, कल क्या खाएंगे, बच्चों क्या खाएंगे, तो किसके लिए जी रहे हैं? भोजन के लिए। और भोजन किसके लिए? जीने के। तो इसलिए खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना का, जिसकी जीवन की दृष्टि बस इतनी ही है, तो उसके जीवन की स्थिति का जन्म मृत्यु कैसे का, वो नदी में पड़े हुए कीड़े की तरह। नदी में है तो जब नदी चल रही है तो बीच में भंवर भी आता है कि नहीं, व्हिर्लपूल। तो अब वो जो है तो बहते बहते वो जो कीड़ा है वो उस भंवर में पड़ गया, और वो जहाँ वो भंवर है उसकी विशेषता क्या है, जो उसके घेरे में आया वो उसको खींच के नहीं चली, लेकिन वो किस्मत अच्छी सी, बेचारा बच गया, फिर ऊपर आया। इतने में देखा सामने दूसरा भंवर। तो इसी तरह से अगर जीवन का हम विचार करके देखें, पूरे जीवन की स्थिति ऐसी है कि जीवन अगर जिसको भी हम दुख या कष्ट कहते हैं, तो आदमी क्या सोचे, चलो ये काम पूरा हो गया, मैं निवृत्त हो जाऊँ, या ये दुख दूर हो गया, अब कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उससे बाहर निकले तब तक सामने दूसरा रेडी, कुछ नया रेडी है कि। लेकिन जो साधक है का, उसको तो फिर संसार की कल्पनाओं से कुछ लेना देना है। इसलिए कहते हैं जो इस संसार के मोह में ही जो बंधा हुआ है उसके जीवन की स्थिति है। और फिर बार बार बीजांकुरवत् कहते हैं, जैसे एक बीज को आपने जमीन में डाला तो उससे पौधा निकला, और उस पौधे से फिर फल लगा, फिर वो एक नया बीज तैयार हुआ, फिर उस नए बीज से एक नया पौधा। वह इसी तरह से ये कर्म का जो चक्र है, कर्म का जो बंधन है का, वो भी वही है। इस संसार के लिए जो भी कर्म हम करते हैं, उन सारे कर्मों की स्थिति क्या है? फिर एक नया, चाहे वो प्रारब्ध कहो, कर्म संस्कार कहो, वो प्रत्येक संकल्प के साथ एक नया प्रारब्ध हमारे ऋषि कहते हैं। तो वो जो प्रारब्ध बना, संकल्प बना, तो बीज तो पड़ गया, अब उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि भाई जो अज्ञानी जीव है तो उसका तो जीवन कैसा है, कर्म करता है भोग के लिए, और भोग भोगता है फिर अगले कर्म के चिंतन के लिए। तो आज ये भोग तो कल कैसे मिलेगा, फिर उसके लिए क्या कर्म करना है। तो उसका तो सारा जीवन इस संसार के भोग और कर्म के चक्र में ही पी जाता है। उसने जो तत्व है उस तत्व का तो कभी चिंतन किया ही नहीं। लेकिन जो परमात्मा का चिंतन करता है, जो उस तत्व का चिंतन करता है, का वो जीवन के चारों पुरुषार्थों को वो प्राप्त करता है। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई जो भी परमात्मा का चिंतन करता है वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाए। तो अब कैसे चिंतन करा, कौन कौन चिंतन? तो इसलिए आगे कहते हैं, देवतनुज गंधर्व यक्ष मनु, देवतनुज गंधर्व यक्ष मनु, देवतनुज गंधर्व यक्ष मनु, देवतनुज गंधर्व यक्ष मनु, जो भी हरि का वंदन करता, जो भी हरि का वंदन करता, जगवंदन का भेदन करके, जगवंदन का भेदन करके, जगवंदन का भेदन करके, जगवंदन का भेदन करके, दिव्य परम पद दुर्लभ पाता, दिव्य परम पद दुर्लभ पाता, यज्ञ दान तप सदाचार सत, यज्ञ दान सब सदाचार सत। इसलिए जो उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने के लिए अपने चित्त को कैसे शुद्ध करें,
तो कहा यज्ञ, दान, तप, सदाचार और सत्य, ये 5 साधन। और यज्ञ, दान और तप, इसके लिए तो भगवान ने गीता में भी स्पष्ट किया, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं, यज्ञ कर्म, दान और तपस्या का, ये तो जो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हुए उनको भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं तो उनके जीवन में अगर देखो तो ये 3 चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी, यज्ञ, दान और तप। और यज्ञ का अर्थ खाली वो आहुति देना, उसी का नाम यज्ञ नहीं। तो जो आपके पास है उसमें से एक भाग समष्टि के लिए अर्पित करना, यज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से एक भाग, अब कितना प्रतिशत रखना है वो हर एक का अपना हो, लेकिन वो समष्टि के लिए, लोक कल्याण के लिए करना, उसी का नाम है यज्ञ। और जो दान है, दान के लिए भी भगवान ने कहा, तो सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा? दीयते अनुपकारिणे, जहां से आपको बदले की कोई अपेक्षा न हो। जो भी आप दान करते हैं उसका अहंकार नहीं। जब ज्यादातर तो हमको क्या हो जाता है, अहंकार, हमने क्या कि भाई हमने इतना दान किया, ये वो अहंकार, वो नहीं। बल्कि भगवान कहते हैं कि देने के बाद फिर उसको भूल जाए। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, भाई नेकी कर, तो वो इसलिए कि भाई वो जो पुण्य कर्म किया, वो पुण्य कर्म फिर आपके चित्त को दूषित न करे। इसलिए हमारे ऋषियों ने वो व्यवस्था बनाई, भाई अच्छा काम करो और उसको भूल जाओ। क्यों? अगर उसका अहंकार पाल लिया तो जितना हमने उस पुण्य कर्म के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध किया, उससे ज्यादा तो हमने उस अहंकार के द्वारा उसको दूषित कर दिया। तो फिर उस कर्म का फल क्या रहा, फायदा क्या रहा? तो इसलिए दान का अर्थ दीयते अनुपकारिणे, कि जहाँ आपको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं ना हो। तो और तपस्या, तपस्या का अर्थ 4 घंटे बैठ के आप राम राम जपते रहे, या आजकल तो एक फैशन चल पड़ा है कि भाई इतनी मालाएं रोज करनी। कई लोग वह माला लेके सारा दिन, और माला चल रही है लेकिन मन तो संसार में ही भटक रहा है। लेकिन उससे भी फिर वो तपस्या का अहंकार आ गया कि मैंने तो इतनी मालाएं कर ली आज। वो नहीं, तपस्या का अर्थ है इंद्रियों के साथ अपने मन को स्थिर करना। इंद्रियां और मन, इन दोनों को एक जगह स्थिर करना, उसी का नाम है तपस्या। इसलिए महर्षि कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं, यज्ञ, दान और तप, तो कहा ये तो बड़े बड़े जो मनीषी हैं उनको भी पवित्र करने वाले हैं। और जब उनको वो पवित्र कर सकते हैं तो फिर सामान्य व्यक्ति को भी करेंगे कि नहीं? लेकिन शर्त यही है कि फिर उसके साथ उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर अहंकार आ गया तो व्यर्थ है। ठीक है, पुण्य का फल तो मिलेगा, लेकिन जितने हमने अपने चित्त की शुद्धि की उससे ज्यादा कचरा ऊपर से डाल दिया। तो इसलिए तो कहा कि संसार जो है तो तरह तरह से ये अनुष्ठान किसके लिए? अभी तक तो ये जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, उस पुण्य कर्म के साथ कहीं न कहीं कोई न कोई संसार की इच्छा पकड़ के रखी है कि मैं